सनुज आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि रामपुर में क्या चल रहा है माहौल, और वहां पर मुद्दा केवल आजम खान है, आजम खान ने जो सिंपैथी गेन करने की कोशिश हुआ है, या फिर जैसी बात मुख्यमंत्री जाकर कही कि विकास भी दो तरह के हुए, हमारा विकास जनता का था और समाजवादी पार्टी का विकास स्वयं का था। अब जनता के बीच क्या क्या मुद्दे हैं जो गूंज रहे हैं? देखिए, रामपुर लोकसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन एक तस्वीर जरूर साफ हो जाती है कि यहाँ पर जो जीत है वो भी आजम खां की होगी और हार भी आजम खां की होगी। यानी जिस तरीके से उन्होंने अपने जो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जिन आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया है वो सिर्फ आजम खां के कहने पर ही बनाया है। आजम खां ने उनकी जीत का दावा किया था कि उनको चुनाव जिता लेंगे, तो अब ऐसे में उनका दावा कितना मजबूत होता है ये यहाँ के मतदाता तय करेंगे। और बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। पिछले कई दिनों से लगातार कद्दावर मंत्री रामपुर में डेरा डाले रहे, चाहे पांचों विधानसभा की गलियों की बात हो, चौराहों की बात हो, चौपलों की बात हो, गली गली कूचे कूचे की बात हो, हर जगह तक बीजेपी ने पहुंचने की कोशिश की कि साइकिल की रफ्तार को रोक लिया जाए, साइकिल को घेर लिया जाए और यहां आजम खां के गढ़ में सेंध लगा ली जाए। अब ये सेंध कितनी लग पाई है, आजम खां अपनी जो भावुक अपील करते आए हैं उसका कितना असर दिखा है। कुछ मतदाता हमारे साथ यहाँ रामपुर के, चूंकि पारा यहाँ चढ़ा हुआ है, सड़कों पर थोड़ी चीड़ है, लेकिन पार्कों में ये लोग मिल गए, इनसे हम बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, चूंकि रामपुर के रण पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, यहाँ रणभूमि में क्या सोचकर आप वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ी ताकत आपके हाथ में है, आप तय करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा? नहीं सर, ये तो जनता तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि मैं एक वोट से ये तय नहीं कर सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर मेरे अकॉर्डिंग यानी कि वोट फॉर बीजेपी के लिए है सर। क्यों, किस वजह से सर? क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, इसकी वजह से गुंडागर्दी भी कम हो गई है सर। यहाँ पे नहीं, मात्र यूपी में नहीं, पूरी यानी कि मात्र रामपुर में नहीं, पूरे यूपी में गुंडागर्दी कम हो गई है सर। कितना बदलाव आया सर? बहुत सारी चेंजिंग हुई है, बहुत सारा बदलाव आया है सर। क्योंकि हमारे जैसे, मैं एक गांव से हूँ सिकरौल, वहाँ पे सर यानी कि पहले चोरी डकैती लूट मार होता था सर, अब कुछ नहीं होता, आराम से सोते हैं घरों में। सर्दियों में पता क्या होता था सर, कि छतों पे सोना पड़ता था, पर जब से बीजेपी की सरकार आई है सर, नहीं छतों पे नहीं, अब तो कमरों में आराम से सो रहे हैं, क्योंकि भैंसे चोरी करके ले जाते थे कुछ लोग, कभी कुछ चोरी करके ले जाते थे, इस टाइप से सर। इससे यानी कि गुंडागर्दी भी दूर हुई है और भ्रष्टाचार भी सर दूर हुआ है। आपके लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा? हाँ जी, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा बड़ा मुद्दा, सर आप बता दीजिए। सर बात यह है कि इस समय जो हम यहाँ की रामपुर की जनता वोट करने की जा रही है वो मात्र इसी उस मुद्दे पे करना चाह रही है, क्योंकि मेन चीज़ है विकास, और दूसरा मुद्दा जो है वो है गुंडागर्दी। क्योंकि देखिए, जब समाजवादी की सरकार थी तो रामपुर में इतनी गुंडागर्दी थी कि समझ लो लोग जो है रोड पे बाइकें भी अगर खड़ी करके जाते थे तो वो ये देखते थे कि हमारी बाइकें कहीं चुर न जाएं। लेकिन आज जो माहौल है, आज कहीं पे भी बाइक खड़ी कर दो या कहीं पे भी कोई सामान छोड़ दो, आपका जैसा छोड़ कर जाएंगे वैसा ही सुरक्षित मिलेगा। तो मेन चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे जो गुंडागर्दी थी और पहले के यानी कि जो गद्दावर थे, तो जो ठीक है, सनुज एक सवाल और पूछ लीजिए फिर रिएक्शन लेते हैं। क्या आजम खान और आजम खान जो बार बार कहते हैं कि मुझ पर जुल्म हुआ, वो भी एक मसला है, वो मुद्दा है क्या वहाँ पर? वो नजर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ का वोट जो है सर, ये एक अच्छा, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। सर आ जाइए, आप एक चीज़ बताइए। आजम खां देखिए इलाके के कद्दावर नेता हैं, उनका गढ़ कहा जाता है। आजम खां साहब भी तो जगह जगह जाके कह रहे हैं कि मेरे पर जुल्म हुआ है, उस चीज़ को आप नहीं देखते हैं? ये जुल्म जो हुआ है वो एक गलत तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि जनता के ऊपर भी उन्होंने जुल्म किया था और ये जुल्म कानून ने उनको दिया है। अच्छा, ये जुल्म उन्होंने खुद नहीं लिया, मतलब उन्होंने खुद मोल लिया है। कहते हैं ना कि अब पड़ी लकड़ी लेना, तो पड़ी लकड़ी यहाँ। ठीक है, चलिए सनुज आप बात करिएगा, आप सीधे रिएक्शन ले लेते हैं। और हमारे साथ दो मेहमान बने हुए, मेजर आशीष जी आपके पास आते हैं। जिस तरीके का जनता का रिएक्शन आ रहा है, हालांकि वहाँ पर अगर हम विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो 5 आते हैं, जिनमें से 50.57% मुस्लिम आबादी है और वो आपको सपोर्ट करती है। 4 विधानसभाओं में आप लोगों का वर्चस्व रहा है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इस बार गणित कुछ बदल सकता है उपचुनाव में, या आपकी बादशाहत बरकरार रहेगी? नहीं, बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इन दोनों सीटों पे अंततः जीत समाजवादी पार्टी की ही होगी, इसमें कोई जरा भी डाउट नहीं। आप जिस दिन नतीजे आएंगे, पुनः मेरी ये बाइट आप अगर हार जाए तो मुझे वापस दिखा दीजिएगा कि ये तो आप उस दिन कह रहे थे जीत जाएंगे, ये हार कैसे गए। तो ऐसा नहीं होने वाला है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ये दोनों सीटें जीतने जा रही है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं आशीष जी कि सर्दियों में भी छत पे सोना पड़ता था भैंस बचाने के लिए। नहीं, ये सब तो मजाक की बात है। अभी वो कह रहे हैं कि चैन से सो रहे हैं। हाँ, तो उसको देखने के 2 नजरिए हैं। पहले लोगों के पास काम था, पहले बचाने के लिए पैसा था, अब दोनों ही नहीं है, तो घर पे सोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आलोक अवस्थी जी वो कह रहे हैं कि पहले लोगों के पास काम था तो काम करते थे, अब आपने इस लायक नहीं छोड़ा कि काम करे तो सो रहे हैं।
देखिए, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के शासन काल में दंगाइयों और अपराधियों का प्रदेश कहा जाता है, जहाँ की सरकार के संरक्षण में अपराधी फलते फूलते थे और यहाँ की सरकार आतंकवादियों तक के मुकदमे छोड़ने के लिए मशहूर। आज आपने देखा वो समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खां की बैठे लोग खोल के ले गए थे, चोरी कर ले गए, जबकि आजम खां एक बहुत बड़े कद्दावर मंत्री होते थे। हालांकि उन्होंने भी अपने समय पे जमीनों पे कब्जे तमाम किए, तमाम चीजों पे चोरी के आरोप भी लगे, गरीब लोगों को न्याय नहीं मिला। लेकिन जब कद्दावर मंत्री, जो कि एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी गिनती होती थी आजम खां की, उनकी बहन से भी लोग खोल ले गए थे। तो हमारे जो मित्र अभी रामपुर में बोल रहे हैं, तो उनकी क्या गति होती होगी, यह हम सब इसकी कल्पना कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने आने के बाद से निस्वार्थ भाव से खाली जनता की सेवा के निमित्त उन्होंने जो शक्ति करी है अपराधियों के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि आजम खां जैसे कद्दावर नेता, जो कि एक समय 10वीं बार जीते हुए हैं विधानसभा है, लेकिन उनको भी जो है नहीं छोड़ा गया, क्योंकि उनके खिलाफ भी शिकायत करता था, जमीनों की चोरी के आरोप थे, कब्जे के आरोप थे, गरीब यतीम खाने की जमीनों पे आरोप थे, गरीब महिलाओं की जमीनों के कब्जे पे आरोप थे। आजम खां को इसका जवाब अदालत में देना होगा। और मेरा इतना और कहना है कि हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के सारी सुविधाओं का, सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ जनता को दिया है। कि जनता को तय करना है कि उनको अपराधियों का साथ देने वाली पार्टी पसंद है या अपराधियों को खदेड़ने वाली, उनको उनके हौसले तोड़ने वाली पार्टी पसंद है। मुझे लगता है जनता ने यह फैसला आम चुनाव में सुनाया है कि 2019 में मायावती के साथ लेने के बावजूद अखिलेश यादव मात्र 5 लोकसभा सीटें जीत पाए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी को बहुत लाभ होने वाला। बिल्कुल। खुर्रम, आपके पास आ रहे हैं। आपने कहा कि बाहरी बनाम भीतर की लड़ाई वहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि तीनों दल कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गए तो उन्होंने आर्यमगढ़ का नाम लिया, दूसरी बार इस्तेमाल किया है उन्होंने। आर्यमगढ़ भी मुद्दा है क्या, या फिर अभी चुनावी मंचों तक सीमित है वो? नहीं, अभी तक तो ये चुनावी मंचों तक सीमित है, लेकिन बार बार अगर मुख्यमंत्री एक बात को कहेंगे तो निश्चित रूप से ये मुद्दा बनेगा और ये मुद्दा बन सकता है। मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी इस तरीके का जब शिलान्यास के समय आए थे विश्वविद्यालय के, तो उन्होंने कहा था और एक तरीके से चर्चाओं का माहौल गर्म हुआ था कि अब आजमगढ़ को आर्यमगढ़ की दिशा में बढ़ाया जाएगा। और फिर इस बार भी उन्होंने कहा है एक जनसभा से। तो ऐसे में जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको सुनने वाले हैं, जो उनको समझने वाले हैं, वो भी इस दिशा में अब ये सोच रहे हैं कि अगर एक बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मौका दिया गया तो निश्चित रूप से इस दिशा में भी काम हो सकता है। अब दावे तो सारे लोग वहाँ कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, भाजपा कह रही है अपनी हम जीतेंगे। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या होगा इसका परिणाम। जो चुनाव 23 तारीख को मतदान होगा और 26 को रिजल्ट आएगा, तो किसके पक्ष में जाएगा? आप ये बताएं, किसके पक्ष में इलेक्शन? दिनेश लाल नहीं हुआ। क्यों? आखिर क्या वजह? डबल इंजन की सरकार सबसे बड़ा, विकास का मुद्दा सबसे बड़ा कि जिले में 2 ही साल का 1.5 साल का मौका मिले, हो सके कुछ करके दिखा दे। मोदी जी, योगी जी से लोगों को काफ़ी आशाएं हैं कि हो सके बनारस की तरह यहाँ भी मोदी जी कुछ सोचें। योगी जी एक बाहरी और जिले के नेता के भी मामला चल रहा है। अखिलेश जी नहीं बाहरी थे, वो भी तो बाहरी थे, उनके लिए क्यों नहीं फैक्टर लागू हुआ? सारा निरहुआ बाहरी है, ये गलत बात है। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, सभी के अपने अपने मुद्दे हैं। खुर्रम आएंगे आपके पास, हमारे साथ सनु जी बने हैं, हमारे साथ अवस्थी जी भी हैं, मेजर आशीष जी भी, उनके पास जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।